जी देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 3 है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स अंडर रूट है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 2x है। तो देखें, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 में हमारे पास फंक्शन दिए जाते थे, तो हम उन्हें उस फंक्शन को सोल्व करके अपना आंसर निकालना होता था। अब हमारे पास ये आंसर दिया गया है, अब हमने आंसर को सोल्व करके अपना फंक्शन निकालना है। यानी कि आंसर को सोल्व करके, ये जो आंसर दिया गया इसको आंसर को सोल्व करके हमने अपना क्वेश्चन निकालना है, हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव करना है, ऐसे समझें। तो इसके लिए ना होगा कि इन 4 फंक्शन में से किसी ऐसे 2 फंक्शन की तलाश है कि उन्हें मैं फंक्शन की बेस पे आपस में मल्टीप्लिकेशन करूं, या फंक्शन की बेस पे मैं उन्हें, मेरे पास आंसर एक्स अंडर रूट माइनस 3 आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सोल्यूशन सेट में देखें, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है और क्वेश्चन नंबर 10 भी, दोनों सेम है, क्योंकि उस क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो 4 फंक्शन की वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, यही वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर 10 में भी यूज़ हो रही हैं। तो देखें, मैं यहाँ लिखता हूँ, एक चीज़ तो हमने देखा कि हमारे पास -3 है, तो -3 वाला फंक्शन हमारे पास ये है, तो ये लिखें एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 3 के। उसके बाद देखें, हमारे पास एक्स अंडर रूट वाला फंक्शन भी है, तो एक्स अंडर रूट वाला फंक्शन हमारे पास ये है, देखें जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, तो जी ऑफ एक्स फंक्शन में लिखता हूँ इज़ इक्वल टू एक्स अंडर रूट के। अब मुझे इन्हें फंक्शन की बेस पे मल्टीप्लिकेशन करने या फंक्शन की बेस पे अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो मेरे पास आंसर ये आना चाहिए। तो वो अपने माइंड सेट के मुताबिक खुद से चूज़ करना होगा कि इन 4 से फंक्शन में से कौन से 2 फंक्शन लें कि उनका आंसर हमारे पास एक्स अंडर रूट माइनस 3 बन जाए। तो मैं इन्हें आपस में देखें फंक्शन की बेस पे सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले एफ़ इंटू जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन लेता हूँ, तो एफ को मैं वैसे लिखता हूँ, तो देखें जी ऑफ एक्स की जगह मैं देखें जी ऑफ एक्स की जगह मैं एक्स अंडर रूट वाला लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू दी गई है वो एक्स अंडर रूट। अब देखें जी एफ इंटू एक्स, ये जो फंक्शन हमारे पास बन चुका है, ये दरअसल हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन बन चुका है, वो ये है। देखें, अगर मैं मुझे वैल्यू चाहिए एक्स अंडर रूट की, अगर मैं इस एक्स की जगह एक्स को रिमूव करके, एक्स को रिप्लेस करके एक्स की जगह एक्स अंडर रूट लिख दूँ, तो यहाँ भी मुझे एक्स अंडर रूट लिखना पड़ेगा। तो सेम इस ये एक्स अंडर रूट माइनस 3 है, तो ये मैं लिख दूँगा, यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा वो एक्स अंडर रूट माइनस 3 बनेगा। अब सेम यही चीज़ देखें, ये फंक्शन की वैल्यू हमें हासिल हो चुकी है, तो मैं लिखता हूँ कि ये एफ़ इंटू जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, देखें एक्स अंडर रूट माइनस 3 है, मेरे पास वाई के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये वाई के इक्वल है। तो सेम हमें देखें ये आंसर दिया गया था, हमने इस आंसर का फंक्शन निकाला है, वो ये है। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना होगा कि क्वेश्चन में वो आंसर दे देगा, उस आंसर को सोल्व करके हमें अपना क्वेश्चन निकालना होगा। तो ऐसे समझे कि आंसर को सोल्व करके हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव करना होगा। जी, तो देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी है, वाई इज इक्वल टू इंटू एक्स अंडर रूट दिया गया है। तो हमने ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें 4 फंक्शन दिए गए थे, उनमें से यहाँ कौन से 2 फंक्शन यूज़ होते हैं। तो देखें, हमारे पास एक तो 2 है, तो 2 वाला फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन था, जो क्वेश्चन में गिवन था वो 2x है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन था, जो क्वेश्चन में गिवन था, ये देखें एक्स अंडर रूट है, तो एक्स अंडर रूट वाला फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन था, तो उसको मैंने लिखा। अब मैंने कुछ इसको आपस में इस तरह से फंक्शन की बेस पे सोल्व करना है कि मेरे पास आंसर 2 इंटू एक्स अंडर रूट आ जाए। तो मैं जे ऑफ एक्स, अब चाहें तो जे को जी से मल्टीप्लाई कर दें या जी को जे से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 इंटू एक्स अंडर रूट आना चाहिए। वो अपने खुद अपने माइंड सेट के मुताबिक चूज़ करना है। तो मैं यहाँ से जे को जी से अगर फंक्शन की बेस पे सोल्व करना चाहूँ तो मेरे पास आंसर 2 इंटू एक्स अंडर रूट आ जाएगा। तो जे को वैसे लिखा, देखें जी इंटू एक्स की जगह मैंने एक्स अंडर रूट लिख दिया। और उसके बाद देखें, ये हमारे पास जे इंटू एक्स अंडर रूट है, तो जे ऑफ एक्स वाला फंक्शन यूज़ होगा। अब देखें, एक्स को रिप्लेस करके अब हमारे पास ये जे ऑफ एक्स है, तो एक्स की मुझे एक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्स अंडर रूट की वैल्यू। तो इसमें एक्स को रिप्लेस करके एक्स अंडर रूट लिखें, और यहाँ भी मुझे एक्स को रिप्लेस करके एक्स अंडर रूट लिखना पड़ेगा। तो 2 इंटू एक्स अंडर रूट, सेम वही चीज़ मैंने लिखी है। अब देखें, 2 इंटू एक्स अंडर रूट हमारे पास वाई के इक्वल है, इस वजह से इसकी मैंने ये वैल्यू लिख दी, या वाई इज इक्वल टू जे इंटू जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन मैंने दिया। अब हमने ये प्रूव हो गया। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो पार्ट उसका बी है, तो उसमें हमें पे आंसर दिया गया, इस आंसर का हमने फंक्शन निकाल लिया। देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी है, y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में ये देखना है कि देखें उसमें उन 4 जो फंक्शन हमें दिए गए थे, उन 4 फंक्शन में से हमने ये देखना है कि यहाँ कौन सा फंक्शन फिट होता है। तो देखें, अगर मैं जी ऑफ एक्स फंक्शन ले लूँ, तो देखें ये एक्स की पावर 1/2 भी है, और साथ में दोबारा मल्टीप्लिकेशन कर दें 1/2 को 1/4 बनेगा। तो इसका मतलब एक्स की पावर 1/2 है, फिर एक्स की पावर 1/2 है, तो एक्स इज जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन फिर इसमें यूज़ हो रहा है, क्योंकि एक्स की पावर 1/2 वाला जो फंक्शन था वो हमारे पास, यानी एक्स की अंडर रूट थी, वो हमारे पास जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन था। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी एक्स अंडर रूट, और उसको फिर मैंने जी को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जी को वैसे लिखा, तो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिख दिया एक्स अंडर रूट। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये मेरे पास जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन बन चुका है, जो क्वेश्चन में गिवन था। एक बार फिर मैं यहाँ मैंने लिख दिया है कि देखें जी इंटू एक्स, अब हम जी इंटू एक्स की वैल्यू दी गई है वो एक्स अंडर रूट है। अब हमें जो वैल्यू चाहिए जी इंटू एक्स अंडर रूट की वैल्यू चाहिए हमें।
तो एक्स को रिप्लेस करके मैंने लिखा एक्स अंडर रूट, तो यहाँ भी एक्स को रिप्लेस करके एक्स अंडर रूट लिखें और ये वाला अंडर रूट मैंने वैसे लिख दिया। सेम यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया। देखें अब ये इस वाले एक्स के अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 बनती है और ऊपर वाला अंडर रूट मैंने वैसे लिख दिया। अब जी इंटू एक्स हमारे पास इक्वल होगा ये एक्स की पावर 1/2, ये होल की पावर फिर 1/2 बनेगा, तो ये उसके आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स की पावर 1/4 बनेगा। अब बेसिकली जी इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास की पावर 1/4 वो इक्वल है हमारे पास किसके, वाई के इक्वल है, तो इसकी जगह मैंने देखें वाई लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में हमारे पास एक आंसर दिया जाएगा, उस आंसर की बेस पे हमने फंक्शन को चूज़ करना होगा कि उसमें से हमने कौन से फंक्शन निकालें कि उनको आपस में फंक्शन की बेस पे सॉल्व करें, तो हमारे पास आंसर ये आना चाहिए। सेम इसी मैच से ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट डी है, y इज इक्वल टू 4x दिया गया है। अब हमने चूज़ करना है कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास यहाँ कौन से दो फंक्शन यूज़ होंगे कि उनको आपस में फंक्शन की बेस पे मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ या फंक्शन की बेस पे सोल्व करूँ, तो मेरे पास आंसर 4x आना चाहिए। तो उसके बाद देखिए हमारे पास जो इसका मतलब ये इसमें 2x भी है और 2 दो बार, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो 2x वाला फंक्शन था वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में g(x) वाला फंक्शन था, g(x) इज इक्वल टू 2x। अब मैंने क्या करना है कि देखें g(x) इंटू g(x) फंक्शन लिखा, j को मैंने वैसे लिखा, g(x) की जगह मैंने लिखा 2x। अब अगर देखें g(x) फंक्शन था, अब हमें वैल्यू चाहिए j इंटू 2x की वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो g(x) वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है ये वाला। तो देखिए मैंने लिखा g(x) इक्वल 2x। अब हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो 2x की वैल्यू चाहिए, तो x को रिप्लेस करके फिर 2x लिखा और इस x को भी रिप्लेस करके 2x लिखें। अब इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो 4x आंसर आएगा, तो ये 4x है। अब ये 4x जो है वो क्वेश्चन में गिवन था, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, y के, तो इस 4x की जगह मैंने लिखा y, तो j इंटू जी इंटू एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो गया, y के। तो अब हमें क्वेश्चन में वो आंसर दे गया है, आंसर को सोल्व करके हमने अपना फंक्शन निकाला है, आंसर को सोल्व करके हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ई है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल की पावर 3 की अंडर रूट है। तो देखें अब हमने इसमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन हमारा यूज़ हो रहा है। तो देखें इसमें से देखें x माइनस 3 वाला फंक्शन जो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है वो x माइनस एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, और उसके बाद देखें तो उसकी पावर 3 हो तो वो तो हमारे पास एच ऑफ एक्स वाला फंक्शन था जो क्वेश्चन में गिवन था, एक्स की पावर 3 वाला, तो एच इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 वाला फंक्शन एक यूज़ होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको आपस में फंक्शन की बेस पे सोल्व करता हूँ, तो h इंटू एफ ऑफ एक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, h इंटू एफ ऑफ एक्स, तो h को वैसे लिखा, देखें एफ एक्स की जगह मैंने वैल्यू लिख दी x माइनस 3 की। अब इसे मैंने सिंप्लीफाई किया तो देखें ये अब हमारे पास h ऑफ एक्स वाला फंक्शन बन चुका है, h ऑफ एक्स वाला फंक्शन बन चुका है। h ऑफ एक्स की वैल्यू देखें ये लिखी हुई है x की पावर 3। अब हमने क्या करना है कि हमें वैल्यू चाहिए h इंटू एक्स माइनस 3 की वैल्यू चाहिए, तो इस x को रिप्लेस करके x माइनस 3 लिखें, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि देखें h इंटू एक्स दिया गया हमारे पास x की पावर 3। मैंने क्या करना है कि x को रिप्लेस करके x माइनस 3 लिखना है x की जगह, तो यहाँ भी मुझे x को रिप्लेस करके x माइनस 3 लिखना पड़ेगा, h इंटू एक्स माइनस 3, तो h इंटू एक्स माइनस 3 की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी x माइनस 3 का क्यूब। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो अंडर रूट में भी है, तो देखें मुझे अंडर रूट की वैल्यू किस में थी, जो क्वेश्चन नंबर 9 में अंडर रूट वाला फंक्शन था वो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन था, देखें ये है, तो इसमें जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जी इंटू एच इंटू एफ ऑफ एक्स, इसके भी जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये जो फंक्शन मेरे पास बेसिकली बन चुका है वो जी ऑफ एक्स वाला, पर जी ऑफ एक्स फंक्शन लिखा है, जी ऑफ एक्स फंक्शन जो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन था वो एक्स की अंडर रूट थी, तो अब हमें वैल्यू चाहिए जी इंटू एक्स माइनस 3 के क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो एक्स को रिप्लेस करके लिखें एक्स माइनस 3 का क्यूब, तो इस एक्स को भी रिप्लेस करके मुझे लिखना पड़ेगा एक्स माइनस 3 का क्यूब। तो देखें इस एक्स को मुझे लिखना पड़ेगा एक्स माइनस 3, ये मतलब जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन दिया गया था। तो अब हमने क्या करना है कि देखें एक्स माइनस 3 के अंडर रूट की वैल्यू ये जो हमने हासिल की है वो देखें सेम है, तो अब हमने क्या करना है कि एक्स माइनस 3 के अंडर रूट एक्स माइनस 3 के क्यूब की जो अंडर रूट है वो देखें किसके इक्वल है, वाई के, तो सेम इसकी जगह मैंने वाई लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन को देख कर ही उसमें ये डिसीजन लेना होता है कि उसमें फंक्शन कौन सा यूज़ हो रहा है। तो देखें इसमें एक्स माइनस 3 था तो एक्स माइनस 3 वाला फंक्शन यूज़ होगा, तो उसके बाद देखें ये क्यूब भी है तो क्यूब वाला फंक्शन एक्स की पावर 3 होता है, तो एक्स की पावर 3 वाला फंक्शन एच ऑफ एक्स के इक्वल है, तो ये फंक्शन यूज़ हो रहा है। अंडर रूट वाला फंक्शन हमारे पास अंडर रूट भी यूज़ हो रही है, तो अंडर रूट वाला फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन होता है, तो इसमें जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन भी यूज़ हो रहा है। तो क्वेश्चन को देख कर हमें डिसीजन लेना होता है कि इसमें फंक्शन कौन सा यूज़ हो रहा है। अच्छा, उस फंक्शन अपने निकालिए, फंक्शन को आपस में मल्टीप्लिकेशन में भी हमने अपना माइंड से यूज़ करना होता है कि देखें उसमें मैं किस तरह से आपस में फंक्शन की बेस पे सोल्व करूँ तो मेरे पास आंसर एक्स माइनस 3 का क्यूब के अंडर रूट आ जाए। तो सेम यही चीज़ हमारे पास देखें ये फंक्शन को क्वेश्चन दिया गया था, ये हमारे पास एक आंसर है, आंसर को हमने लिखकर हमने प्रूव कर दिया।
उसके बाद देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर एफ है, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट एफ है, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एस की क्यूब दिया गया है। तो हमने देखना है कि इस क्वेश्चन में डिसीजन लेना है कि ये में कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो देखें उसके एक बात तो देखें ये पावर 3 है, तो पावर 3 वाला फंक्शन एक्स की पावर 3 वाला होता है, तो वो एच ऑफ एक्स वाला फंक्शन होता है, तो ये एच ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिख लिया। और उसके बाद देखें एक फंक्शन जो यूज़ होता है वो हमारे पास एक्स, तो देखें एक जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो 2x वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो देखें 2x वाला फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स के इक्वल होता है। और देखें एक्स माइनस ये देखें ये सेक्स है, तो एक्स को अगर 2 को कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस 3 बचेगा, तो एक्स माइनस 3 वाला फंक्शन भी यूज़ हो रहा है। एक्स माइनस 3 वाला फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो हमने क्वेश्चन में ये देख कर ये अंदाज़ा लगा लिया कि इनमें से फंक्शन ये यूज़ होंगे, ये 3 फंक्शन यूज़ होंगे इनमें से। अब हमने इनको आपस में इस तरह से फंक्शन की बेस पे सोल्व करना है कि मेरे पास आंसर 2x माइनस एस का क्यूब आ जाए। तो मैं लिखता हूँ कि जे इंटू एफ ऑफ एक्स को आपस में फंक्शन की बेस पे सोल्व करता हूँ। जे को मैंने वैसे लिखा, एफ ऑफ एक्स की जगह देखे मैंने ये वैल्यू लिख दी एक्स माइनस 3। तो अब हमें देखें जी इंटू एक्स माइनस 3 की वैल्यू चाहिए, तो मैं यानी कि ये जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है, वो ये लिखा हुआ है 2x। सेम देखें जी ऑफ एक्स मैंने यहाँ अपनी आसानी के लिए लिखा है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। अगर x को मैं रिप्लेस कर दूँ एक्स माइनस 3 के, क्योंकि मुझे वैल्यू जो चाहिए वो एक्स माइनस 3 की वैल्यू चाहिए, तो इस x को मैं रिप्लेस करके एक्स माइनस 3 लिखूँगा, और यहाँ भी मुझे x को रिप्लेस करके एक्स माइनस 3 लिखना पड़ेगा। अब ये सिंप्लीफाई करूँगा तो 2x माइनस एक्स बनेगा। तो सेम यही चीज़ देखें मैंने ये लिखी है 2x माइनस एक्स। अब देखें हमने वैल्यू हासिल कर ली, अब हमें वैल्यू चाहिए 2x माइनस एक्स के क्यूब की वैल्यू चाहिए। सेम 2x माइनस एक्स ही नहीं चाहिए बल्कि उसके क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो क्यूब वाला जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो एच ऑफ एक्स वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को भी एच से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी एच से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि मैंने एच से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें 2x माइनस एक्स है, तो हम जो वैल्यू जो यूज़ हो रही है वो h इंटू एक्स वाली फंक्शन की वैल्यू यूज़ हो रही है। h ऑफ एक्स की फंक्शन की वैल्यू हमारे पास x की पावर 3 है। तो हमने क्या करना है कि इस x को रिप्लेस करके x की जगह लिखना है 2x माइनस 6। तो इस x को रिप्लेस करके इसकी जगह लिखें 2x माइनस 6, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए h इंटू 2x माइनस 6 की वैल्यू चाहिए। तो इस x को रिप्लेस करके इसकी जगह लिखें 2x माइनस 6, और यहाँ भी मुझे x को रिप्लेस करके x की जगह लिखना पड़ेगा 2x माइनस 6 के क्यूब की वैल्यू। तो सेम उसके 2x माइनस 6 के क्यूब की वैल्यू लिख ली। अब इस ये 2x माइनस 6 के क्यूब की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, y के, तो ये हमारे पास फंक्शन के y के इक्वल होगा। तो हमने फंक्शन देखें क्वेश्चन में हमारे पास ये आंसर दिया गया था, हमने अपना क्वेश्चन निकाला है, हमने अपना फंक्शन निकाला है। तो इसमें क्वेश्चन को देख कर ही हमने अंदाज़ा लगाया कि इसमें कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है, और फंक्शन को ये अंदाज़ा लगाकर हम देख सकते हैं कि हम इसमें किस आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास ये आंसर बन जाए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए है, एक्सरसाइज 1.5 है। तो देखें इसको सोल्व करने के लिए ये हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर 10 में यूज़ हो रही हैं वही सेम वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर 9 की ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो फंक्शन की 4 फंक्शन की वैल्यूज़ यूज़ हो रही थी, हमने क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही कोई 4 फंक्शन की वैल्यूज़ ही यूज़ करनी है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि सोल्यूशन सेट में क्वेश्चन बिल्कुल 9 की तरह सेम है। तो इसमें देखें हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, ये हमारे पास एक आंसर दिया गया है, हमने इसको सॉल्व करके हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि देखें ये जो चीज़ हमें फंक्शन दिया गया है इसमें से हम वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, इसमें हम फंक्शन की वैल्यूज़ निकालेंगे और उन्हें फंक्शन की बेस पे सॉल्व करके हमने अपना क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो देखें उसके लिए मैं देखता हूँ एक बात को खास कर रखें कि क्वेश्चन में ये डिसीजन लेना होता है कि इसमें से कौन से फंक्शन की वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। तो इसमें देखें एक तो ये एक्स माइनस 3 वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो माइनस 3 वाला फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन था वो एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन था, वो इक्वल था हमारे पास एक्स माइनस 3 के। और एक बात ये 2x वाला फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था वो जी ऑफ एक्स के इक्वल था। तो ये फंक्शन हमारे पास देखें 2x है तो वो हमारे पास जी ऑफ एक्स के फंक्शन के इक्वल है। तो क्वेश्चन को ही देखकर आप ये अपना माइंड सेट यूज़ करके देखें कि इसमें फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज़ हो रही हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसे फंक्शन की बेस पे कुछ इस तरह से मैं सोल्व करना चाहता हूँ कि मेरे पास आंसर 2x माइनस 3 बन जाए। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर मैं वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन कर दूँ f इंटू जी ऑफ एक्स के साथ, तो देखें f इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखें दी गई हमारे पास 2x। अब हमारे पास ये फंक्शन जो बन चुका है वो बेसिकली f ऑफ एक्स वाला फंक्शन बन चुका है। f ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, देखें अगर मेरे पास मैं यहाँ अपनी आसानी के लिए लिख देता हूँ कि f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 है। अब हमें जो वैल्यू चाहिए f इंटू एक्स की वैल्यू चाहिए, तो x को रिप्लेस करके आप यहाँ लिखें 2x, तो यहाँ भी x को रिप्लेस करके मुझे लिखना पड़ेगा 2x और ये माइनस 3 वैसे लिख दिया। तो ये इस चीज़ की वैल्यू इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह लिखें 2x माइनस 3। अब हमने प्रूव कर लिया कि f इंटू जे ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन हमने हासिल किया है वो किसके इक्वल है 2x माइनस 3, और 2x माइनस 3 हमारे पास y के इक्वल है, तो इसकी जगह इसे मैंने लिख दिया y। अब हमने ये प्रूव कर लिया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में हमारे पास ये जो आंसर दिया गया है इस आंसर को सोल्व करके हमने अपना क्वेश्चन निकालना है, यानी कि इस आंसर को सोल्व करके हमें अपना ये फंक्शन निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो फंक्शन की वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन की वैल्यूज़ जो यूज़ हो रही थी वही वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर 10 में यूज़ हो रही हैं। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन सेट में
कि देखें अब अपने ये डिसीजन लेना है कि इसमें फ़ंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज़ हो रही है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन यूज़ हो रहा है या जी ऑफ एक्स फंक्शन यूज़ हो रहा है या एच ऑफ एक्स फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो हमने ये उसका डिसीजन इसमें क्वेश्चन के इसी से में देखना होता है कि देखें एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 3 वाला फंक्शन हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था वो एच ऑफ एक्स वाला फंक्शन था, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 था। अब देखें 3 को रिप्लेस करके देखें तो इस 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये 1/2 वाला फंक्शन बनता है, एक्स की पावर 1/2 वाला फंक्शन हमारे पास, यानी कि वो एक्स अंडर रूट था, तो एक्स अंडर रूट वाला फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन था, जी ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट था। तो अब आपकी मर्ज़ी है एच को जी से मल्टीप्लाई करें या जी को एच से मल्टीप्लाई करें फंक्शन की बेस पे, तब जाकर आंसर हमारे पास सेम 3/2 बनता है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एच को मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी ऑफ एक्स के साथ, यानी कि एच फंक्शन को सोल्व करता हूँ जी ऑफ एक्स फंक्शन के साथ, एच इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन में दिन पर दिया गया एक्स अंडर रूट, और देखें एच ऑफ एक्स फंक्शन बन चुका है। अब ये एक्स में देखें एच ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास ये है, अब हमें वैल्यू चाहिए देखें एक्स के अंडर रूट की, एच इंटू एक्स अंडर रूट की वैल्यू चाहिए। तो इस एक्स को रिमूव करके एक्स की जगह देखें एक्स अंडर रूट, तो इसे भी मुझे एक्स को रिप्लेस करके एक्स अंडर रूट लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स अंडर रूट और ये उसकी पावर कितना दी गई है 3, तो ये हमारे पास बनेगा आंसर एक्स की पावर 3/2 का। तो अब हमने एक चीज़ तो प्रूव कर ली कि ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन था एक्स की पावर 3/2 वो हमारे पास वाई के इक्वल है, ये जो एक्स की पावर 3/2 है ये बेसिकली वाई के इक्वल है। तो मैंने अपने क्वेश्चन में ये देखा कि क्वेश्चन में ये जो चीज़ दी गई थी इसको सोल्व करके फंक्शन की बेस पे फंक्शन निकाले, फंक्शन की बेस पे उसे अपन सोल्व किया और तब जाकर हमारे पास ये क्वेश्चन निकला जो फंक्शन में प्रूव हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी है। तो इसे सोल्व करने के लिए देखिए हमें वैल्यू दी गई है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 9, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक्स की पावर 3 भी होगा और s को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो इसमें जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो एच ऑफ एक्स वाला फंक्शन हो रहा है, क्योंकि एक्स की पावर 3 वाला फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन था एच ऑफ एक्स है। तो इन दोनों को फंक्शन को मैं लिखा, अब मैं क्या करता हूँ कि एच को एच ऑफ एक्स फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एच फंक्शन को वैसे लिखा एच ऑफ एक्स की जगह मैंने लिखा एक्स की पावर 3। तो अब देखें एक्स की पावर 3 ये जो फंक्शन दिया गया है हमारे पास उसकी पावर है हमारे पास एच ऑफ एक्स फंक्शन, एच ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास दिया गया है एक्स की पावर 3। अब हमने एक्स को रिप्लेस करके एक्स की जगह लिखना है एक्स की पावर 3, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो एक्स की पावर 3 की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसमें एच को वैसे लिखें, एक्स को रिप्लेस करके एक्स की पावर 3 लिखें, और इसमें भी एक्स को रिप्लेस करके एक्स की पावर 3 लिखेंगे और ये 3 वैसे रहेगा। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 9 बेसिकली हमारे पास वाई के इक्वल है। तो ये एच इंटू एच ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल होगा वाई के। तो इसमें एक बात का खास ख्याल रखें कि देखें एक्स की पावर 9 है, इसमें जो फंक्शन यूज़ हो रहा होगा वो एच इंटू एच ऑफ एक्स वाला फंक्शन यूज़ हो रहा होगा। और एक बात देखें हमारे पास अगर इस तरह से हो कि एक्स की पावर 3 हो और उसकी पावर 3 हो मल्टीप्लिकेशन में, तो वो हमारे पास आंसर बनेगा 9। लेकिन अगर हमारे पास एक्स की पावर 3 हो और ब्रैकेट ना हो और उसकी पावर 3 हो तो वो आंसर बनेगा हमारे पास 27। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन हो रही वो 3 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बनेगा 9, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 के 9 बनेगा आंसर। और इसका मतलब अगर ब्रैकेट ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि 3 जो है वो 3 बार मल्टीप्लिकेशन होती है, 3 की 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगी तो 27 आंसर बनेगा। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट डी है, और जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो फंक्शन की वैल्यूज़ यूज़ हो रही थी वही वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट डी में भी पार्ट ई में भी लगानी है। तो उसके बाद देखें हमारे पास ये देखें एक्स माइनस एक्स है, तो एक्स माइनस यहाँ से देखें अगर ये जो वैल्यूज़ यूज़ हो रही है वो तरह से इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाला है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो मैंने इसे देखें एफ को एफ से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो एफ इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ एक्स माइनस 3। अब मुझे वैल्यू चाहिए वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, दरअसल मैं यहाँ लिखता हूँ कि देखें एफ इंटू एक्स को रिप्लेस करके मुझे वैल्यू चाहिए एक्स माइनस 3 की, तो यहाँ एक्स की जगह लिखें एक्स माइनस 3 और यहाँ भी लिखें एक्स की जगह एक्स माइनस 3। जो एक्स को रिमूव करके एक्स की जगह लिखेंगे एक्स माइनस 3, माइनस 3 और माइनस 3 माइनस का 6 होगा तो ये वैल्यू हासिल होगी। अब देखें एक्स माइनस 3, अब देखें एक्स माइनस एक्स हमारे पास वाई के इक्वल है, तो बेसिकली ये हमारे पास फंक्शन जो बनेगा एफ इंटू एफ ऑफ एक्स फंक्शन बनेगा वो वाई के इक्वल है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी और कर ली। देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ई है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो फंक्शन की वैल्यूज़ यूज़ हो रही थी वही वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन नंबर 10 में यूज़ करनी है, ये उसका पार्ट ई है। तो देखें वाई इज इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3 की अंडर रूट है। अच्छा, तो एक बात का खास ख्याल रखें कि क्वेश्चन में ही देख कर क्वेश्चन में ही गिवन क्वेश्चन में ही देख कर हमें वैल्यूज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें से कौन से फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। देखें एक्स माइनस 3 वाला फंक्शन जो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन था वो एफ ऑफ एक्स था, और 2 वाला फंक्शन देखें ये अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट वाला फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन था तो ये लिख दिया। उसके बाद 2 भी है, 2 वाला फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन था, ये 2x है। अब हमने इनको इन तीनों को आपस में कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास जो आंसर बन जाए वो आंसर हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 3 की अंडर रूट बन जाए।
तो मैं देखें जी को एफ से अगर मल्टीप्लिकेशन करके देखूं तो जी इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, एक्स मैंने 3 है और जी को मैंने देखें अब हमारे पास ये जो फंक्शन बना है वो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन बना है। जो जी ऑफ एक्स की देखें हमारे पास वैल्यू दी गई है वो एक्स अंडर रूट है। एक्स को मैं रिमूव करके लिखता हूँ, एक्स की जगह अब लिखें एक्स मैंने 3, यानी कि एक्स को रिमूव करके एक्स की जगह लिखें एक्स मैंने 3 और यहाँ पे मुझे एक्स को रिमूव करके एक्स मैंने 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए वो एक्स मैंने 3 की चाहिए। तो यहाँ एक्स को रिप्लेस करके एक्स मैंने 3 लिखें और यहाँ पे मुझे एक्स को रिप्लेस करके एक्स मैंने 3 लिखना पड़ेगा, तो इसको रिप्लेस करके एक्स मैंने 3 की अंडर रूट होगी। अब हमारे पास एक्स में 3 की अंडर रूट तो होगी लेकिन 2 तो नहीं है, तो 2 वाला जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो 2x वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है जी ऑफ एक्स वाला। तो कहने का मतलब ये कि इसे भी जे से मल्टीप्लाई कर दें, उसे भी जे से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखें अब हमारे पास ये जो फंक्शन हासिल हुआ है वो बेसिकली जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, ये जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन ये है। तो इसका मतलब ये है कि हमें वैल्यू जो चाहिए वो एक्स में 3 के अंडर रूट की वैल्यू चाहिए। तो इस एक्स को रिमूव करके इस एक्स को रिप्लेस करके एक्स की जगह लिखें एक्स मैंने 3 के अंडर रूट। तो ये मैंने सेम वही वैल्यूज़ लिखी है। अब हमारे पास ये 2 इंटू एक्स मैंने 3 के अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास बेसिकली वाई के इक्वल है, तो इसकी जगह ये वैल्यूज़ लिखें वाई। अब हमने क्वेश्चन नंबर ई में ये प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन में ये जो वैल्यूज़ यूज़ हो रही है, ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमने तो ये हमने क्वेश्चन नंबर ई को प्रूव कर दिया। ये तो देखें ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट एफ है। तो इसके लिए देखें अब हमने खुद से अंदाज़ा लगाना है, खुद से ये चूज़ करना है कि इसमें फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज़ हो रही है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि सोल्यूशन सेट में देखें एक तो मेरे पास -3 है, तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि -3 वाला फंक्शन जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो फंक्शन की वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं वही वैल्यूज़ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में यूज़ हो रही हैं। तो उसमें देखें एक चीज़ तो हमने देखी कि ये -3 है, तो -3 वाला फंक्शन जो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन था वो हमारे पास था एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन, वो इक्वल था एक्स -3 के। और एक बात देखें ये हमारे पास एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 3 वाला फंक्शन कौन सा था, एक्स की पावर 3 वाला फंक्शन हमारे पास एच ऑफ एक्स वाला फंक्शन था। एच ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास एक्स की पावर 3 था। और एक अंडर रूट है, अंडर रूट वाला फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स के इक्वल था। तो ये देखें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के अंडर रूट के इक्वल है। तो देखें इसी फंक्शन की से ही मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं, इस क्वेश्चन से ही मैंने ये वैल्यूज़ निकाली हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली और जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली है। अब हमने क्या करना है कि देखें इस फंक्शन को मैंने कुछ इस तरह से आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है फंक्शन की बेस पे कि मेरे पास जो आंसर बन जाए वो ये बन जाए। मैं इस तरह से फंक्शन की बेस पे सॉल्व करना चाहता हूँ कि मेरे पास आंसर जो है वो ये आना चाहिए। तो अब अपने खुद से माइंडसेट के मतलब ये चूज़ करें कि इसमें से कौन सा फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा यानी फंक्शन की बेस पे सोल्व होगा। तो मैं इसे एफ़ को मल्टीप्लिकेशन करता हूँ एच ऑफ एक्स के साथ। को देखें एफ़ इंटू एच ऑफ एक्स फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है वो एक्स की पावर 3 है। तो अब देखें एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन जो ये था इसमें एक्स को रिमूव करके एक्स की जगह लिखें एक्स की पावर 3 क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो एक्स की पावर 3 की चाहिए। तो इसके लिए इसकी जगह लिखें एक्स की पावर 3 और यहाँ भी मुझे लिखना पड़ेगा एक्स की पावर 3, तो ये एक्स की पावर 3 माइनस 3 बनेगा। तो ये एक्स की पावर 3 माइनस 3। तो अब हमें वैल्यू तो हासिल होगी एक्स की पावर 3 माइनस 3 की वैल्यू तो हासिल होगी लेकिन अंडर रूट तो नहीं है। तो अब हमने देखा कि अंडर रूट की वैल्यू जो थी वो अंडर रूट का जो फंक्शन यूज़ हो रहा था वो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन यूज़ हो रहा था। तो इसका मतलब ये इसे भी जी से मल्टीप्लाई कर दें, इसे भी जी से मल्टीप्लाई कर दें। तो जी इंटू एफ एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, इसे मैं जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखें एक्स की पावर 3 माइनस 3। तो अब देखें ये ऊपर जो फंक्शन बन चुका है वो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन बन चुका है जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन था। तो उसमें हमने वैल्यूज़ को रिमूव करना है, तो देखें वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। तो देखें जी ऑफ एक्स, तो बेसिकली ये एक्स है तो ये एक्स अंडर रूट है। अगर यहाँ एक्स को मैं रिमूव करके एक्स की जगह ये लिख दूँ एक्स की पावर 3 माइनस 3, तो यहाँ भी मुझे लिखना पड़ेगा एक्स की पावर 3 माइनस 3 के अंडर रूट। तो यानी कि अब मैं ये वैल्यूज़ को जी ऑफ एक्स फंक्शन ये जो बन चुका है मेरे पास, अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, अब मुझे वैल्यू चाहिए इस चीज़ की, इसकी वैल्यू चाहिए एक्स की पावर 3 माइनस 3 की। तो यहाँ एक्स को रिमूव करके लिखें एक्स की पावर 3 माइनस 3, तो वो बेसिकली इक्वल होगा एक्स की पावर 3 माइनस 3 के अंडर रूट की वैल्यू। तो एक्स की पावर 3 माइनस 3 के अंडर रूट की वैल्यू के इक्वल होगा। एक चीज़ हमने देखी कि ये जी इंटू एफ ऑफ एच ऑफ एक्स जो फंक्शन हमारे पास यूज़ हुआ है वो बेसिकली हमारे पास इक्वल है वाई के, क्योंकि ये फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन था वो वाई के इक्वल था। अब हमने देखें अपने ही माइंडसेट के मुताबिक ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स की पावर 3 माइनस 3 है। जो चाहे इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हों आप क्वेश्चन को देख कर ही अंदाज़ा लगाइए कि क्वेश्चन में ये फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज़ हो रही हैं। अगर ये एक्स की पावर 3 है तो इसका मतलब ये हमारे पास एक्स की पावर 3 वाला फंक्शन एच ऑफ एक्स यूज़ होगा, और ये -3 है तो इसका मतलब ये -3 वाला फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, अंडर रूट वाला फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन है, तो ये यूज़ हो रहा। तो मैंने इस क्वेश्चन में ही देखा कि मैंने इस क्वेश्चन के बेस पे ही मैंने ये वैल्यूज़ निकाली हैं। तो आप भी ऐसा ही करें, फंक्शन को देख कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अपने फंक्शन को आगे, ये देखें ये जैसा कि ये फंक्शन मैंने निकाली है,
अब इन फंक्शन की बेस पर ही मैं देखूँगा कि आगे मैं फंक्शन को कैसे आपस में मल्टीप्लिकेशन करूँ, फंक्शन की बेस पे कैसे इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करूँ कि मेरे पास आंसर ये बनना चाहिए। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट एफ था।